रविशंकर प्रसाद को, आइए सुनते हैं इस वक्त। बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट में धारा 220, धारा 221 में इस बात का पूरा प्रावधान है। कलेक्शन एंड रिकवरी 10 सेक्शन है। कैसे कलेक्शन होगा, कैसे रिकवरी होगी, सर्टिफिकेट होगा, पेनाल्टी लगेगी, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, पर देयर इज ए इनबिल्ट मैकेनिज्म, तो उसका टैक्स का प्रोसेस है। आईटीओ ने नहीं किया तो आप अपील में जाएंगे, अपील ने नहीं किया तो आप कमिश्नर के यहां जाएंगे, कमिश्नर ने नहीं किया तो आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे, ट्राइब्यूनल नहीं किया आप हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इससे ना संजय मयूख को मतलब है, डॉक्टर पात्रा को मतलब है, ना मुझे मतलब है, ना भाजपा को मतलब है। दिस इज ए रूटीन टैक्स प्रोसेस। और राहुल गांधी ने सफेद झूठ क्यों बोला है, यह आज देश को भाजपा के राष्ट्रीय मंच से जाना जरूरी है। हर जगह उनका स्टे रिजेक्ट हुआ, उस पेनाल्टी में अकाउंट फ्रीज हुए, टैक्स नहीं दिया, और झूठ बोले हैं आज। अब देखिए, इन्होंने जब इनको पेनाल्टी लगी तो ये सीआईटी अपील के यहां गए, ये स्टे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। इस बात को समझिए। इसलिए अब बिल्कुल रीजन ऑर्डर पर गया। उसके बाद फिर ये गए सीआईटी के यहां, कमिश्नर अपील के यहां, वहां भी रिजेक्ट हो गया। इनका देखा गया 135 करोड़ टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऐड किया गया। फिर आईटीएटी जो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, उन्होंने इनका स्टे पिटीशन डिसमिस कर दिया। अब इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट गए और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 मार्च को वो भी रिजेक्ट कर दिया। और 13 मार्च को क्या कहा, जरा वो हम बताना चाहते हैं थोड़ा मित्रों के लिए। हाँ, कोर्ट रिमार्क that it was badly handled matter and somebody from the Congress office went to sleep right from 2021. Merely because someone chose to wake up and put you on notice in February will not change those facts. फिर कोर्ट ने बाकी किया, इनका लंबा ऑर्डर है, इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई है। राहुल गांधी जी, आज आपने अपनी प्रेस में इसको क्यों छुपाया? आपकी पार्टी अपील में गई, आपकी पार्टी आईटीएटी में गई, आपकी पार्टी हाई कोर्ट में गई, आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है। आपने क्यों छुपाया? और जैसा हमने बताया, इनकम टैक्स में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपके पास ड्यू है, आप ड्यू नहीं देंगे तो रिकवरी में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। और जहां तक मेरे को स्मरण आता है कि लियन 135 करोड़ का इनके बैंक अकाउंट पर कोर्ट ने डाला था कि आप 135 करोड़ मत छूइए, बाकी ऑपरेट करिए। देखिए, समस्या क्या है, कांग्रेस पार्टी हिसाब किताब रखना भूल गई है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उनको याद होगा, कांग्रेस के एक अध्यक्ष होते थे, न खाता न बही, जो डॉट डॉट कहे वो सही। याद होगा लोगों को। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम नहीं लिया। तो ये हो गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये उनका 94, 95 में 53 करोड़ लगा था, और उसके बाद बाकी भी इनका 14, 15 से 20, 21 मैंने बता दिया। और ये सारी बातें जो चल रही हैं, टोटल बॉन्ड्स पर भी कहा है, बाकी कहा है, मेरे मित्र डॉक्टर पात्रा उस पर बोलेंगे, क्योंकि बहुत धन्यवाद। हाँ, बस 2 मिनट और। डोंट बिकम इम्पेशेंट लाइक राहुल गांधी। ऑफ कोर्स नॉट सर। रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से कहा गया कि उनकी पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, उसी पर यहां आरोप लगाते हैं रविशंकर प्रसाद। लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस की दूसरी लिस्ट राजस्थान की जारी हो सकती है। राजस्थान के बाकी उम्मीदवारों का होगा ऐलान। 15 सीटों पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार जयपुर से सुनील शर्मा, जयपुर ग्रामीण से मनीष यादव, दौसा से मुरारी लाल मीणा और पाली से संगीता बेनीवाल हो सकते हैं।
इसके अलावा और जो मोहर लगी है माना जा रहा है कांग्रेस के प्रत्याशियों के तौर पर बची हुई 15 सीटों पर, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। चेहरे आपके सामने हैं, नाम भी दिखाई दे रहे हैं। श्रीगंगानगर की बात करें तो कुलदीप इंदौरा को पार्टी टिकट दे सकती है, कोटा से प्रहलाद गुंजल, और क्योंकि प्रहलाद गुंजल ने आज अब कुछ देर पहले कांग्रेस को ज्वाइन भी कर लिया, माना यह जा रहा है कि कोटा बूंदी से प्रहलाद गुंजल कांग्रेस को उम्मीदवार हो सकते हैं। बाड़मेर से उम्मीदवाराम बेनीवाल का लड़ना लगभग चुनाव कांग्रेस की तरफ से तय है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से बीएपी से गठबंधन के बाद राजकुमार रौत प्रत्याशी हो सकते हैं। सीकर में सीपीएम के साथ गठबंधन होने के बाद अमरा राम प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि अभी इसकी घोषणा होनी बाकी है कि गठबंधन होगा या नहीं होगा और कौन प्रत्याशी।